मिशन 2022 के लिए बीजेपी जोर शोर से जुटी हुई है। एक एक कर तुरुप के इक्के मैदान पर उतारे जा रहे हैं, तो साथ ही साथ बीजेपी की नजर इस वक्त युवा और महिला वोटर पर है। इसलिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव के ऐलान से पहले ही रणनीति बनाने में जुट गए हैं। जहां एक और बीजेपी की नजर पूर्वांचल के सहारे सत्ता के सिंहासन पर फिर से काबिज होने की है, तो वहीं बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यहां प्रचार प्रसार तेज कर दी है। इसलिए एटा में बीजेपी बूथ अध्यक्षों का मजमा लगाया, जीत के मंत्र दिए गए और विरोधियों को निशाने पर लिया गया। जिन लोगों ने दुष्प्रचार वैक्सीन के खिलाफ किया था, उस समय तब मैं आया था फिर। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय कोरोना कालखंड के दौरान कांग्रेस पार्टी कहां थी? बहुजन समाजवादी पार्टी कहां थी? और बबुआ के लिए तो कहना ही क्या है। इन लोगों का कहीं अता पता नहीं था। बीजेपी के लिए जितना महत्वपूर्ण पूर्वांचल है, उतना ही महत्वपूर्ण ब्रज क्षेत्र भी है, क्योंकि अब तक सियासी गलियारों में तो यही चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में सियासी जंग की पटकथा ब्रज क्षेत्र से ही लिखी जाएगी। ये वो इलाका है जहां से 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भरपूर प्यार मिला था। ब्रजवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन देकर सत्ता के सिंहासन पर बैठाया था, और अब जब 2022 को लेकर सियासी लकीर खींची जानी है, तो उससे पहले ब्रज क्षेत्र में बीजेपी खुद को और मजबूत करने में लगी हुई है। इस क्षेत्र की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बूथ सम्मेलन के सहारे संगठन को मजबूत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया, जहां उन्होंने ये खाका खींचा कि कैसे बीजेपी फिर 2022 में सरकार बना सकती है, तो वहीं उन्होंने उन बातों को भी उठाया जो इस सियासी रण में एक मुद्दे के रूप में शक्ल अख्तियार कर सकती हैं। इसलिए जेपी नड्डा ने चुनावी रण में जुबानी हमले तेज करते हुए अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और कहा कि हम गन्ना की बात करते हैं और वो जिन्ना की बात करते हैं। कि हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से जिन्ना निकलता है। कि मुझे उन लोगों से और उन पार्टियों से खतरा दिखता है, और मुझे नहीं, देश के प्रदेश को खतरा दिखता है, जो वोट की खातिर, कुर्सी की खातिर, कुर्सी पाने के लिए सरदार पटेल लौह पुरुष, जिसने 567 राज्यों को एकत्र करके ये भारत देश बनाया, उनके साथ मुकाबला करने के लिए कहा पटेल, और उनके मुंह से पटेल का नाम नहीं निकलता, जिन्ना का जिन निकल जाता है। दरअसल ब्रज क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मायने रखता है। 2017 विधानसभा के परिणाम को देखते हुए बीजेपी इस क्षेत्र को लेकर काफी उत्साहित है। राजस्थान और मध्य प्रदेश से सटे आगरा से लेकर बरेली और शाहजहांपुर तक फैले हुए ब्रज में विधानसभा की 65 सीटें आती हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 65 सीटों में से 57 पर विजय हासिल की थी। हाल ही में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को ब्रज में अप्रत्याशित सफलता मिली। इन सब समीकरणों को देखते हुए बीजेपी अब यहाँ पूरा जोर लगा रही है। सभी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कोई जिन्ना के नाम पर जीता है, कोई जाति के नाम पर पार्टी को खड़ी करता है, लेकिन ये हमारी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के चलती है। सबको साथ लेकर के चलती है, सभी को ताकत देती है। और मित्रों, हमारी पार्टी विचारशील पार्टी है। गद्दी पर बैठने नहीं आई है, कुर्सी पर बैठने नहीं आई है, कुर्सी के माध्यम से, विचारधारा के माध्यम से देश को मजबूत करने आई है। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म हो चुका है। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। 2022 में किसकी जय होगी
और किसकी पराजय, ये तो भविष्य के गर्त में है। और भविष्य के गर्त में क्या है, ये तो वक्त को तय करना है। लेकिन ये देखना दिलचस्प है कि ब्रजवासियों का जायका किसके मुंह मिठास लाती है और किसे कड़वाहट का एहसास दिलाती है।